प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में जो भी आपके त्रिकोणमिति फलन होते हैं, अब त्रिकोणमिति फलन कौन से होते हैं? त्रिकोणमिति फलन होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। 6 त्रिकोणमिति फलन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का, ये होते हैं त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता है त्रिकोणमिति फलन का जस्ट उल्टा, इनवर्स फंक्शन होता है। जैसे कि कहीं लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल एक्स, तो साइन थीटा है आपका त्रिकोणमिति फलन। क्लियर है? अब हम साइन को आरएचएस में लेके जाते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इस साइन इनवर्स एक्स को ही प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहा जाता है। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स और थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। जो भी आपके त्रिकोणमिति फलन है उनके जो भी फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूलों का प्रयोग यहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में भी होगा और उसी रूप में होगा जिस रूप में त्रिकोणमिति फलन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूलों की बात करें तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, इसके बाद इसमें जो फॉर्मूला नंबर दूसरा है वो आपका है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला नंबर तीसरा है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई। पहला फॉर्मूला, दूसरा और तीसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसी प्रकार से तीसरा फॉर्मूला भी है आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो पहले तो हम इन 3 फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे। क्लियर है? ठीक, एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, क्योंकि 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला और है थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स इक्वल कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। क्लियर है? एक फॉर्मूला भी और है थीटा इक्वल कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा वही है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। इसके इनवर्स मतलब इसके उल्टे फॉर्मूले भी बन सकते हैं। आप बोल सकते हो थीटा इक्वल कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इस फॉर्मूले से हो सकता है थीटा इक्वल कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इसी प्रकार अगले से थीटा इक्वल सेक इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। फॉर्मूले सभी वही है जो आपके त्रिकोणमिति फलन में होते हैं, बस थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज होता है। क्लियर है? जब हम एक एक करके पहले फॉर्मूले सिद्ध करेंगे उसके बाद हम प्रश्नों पे पहुंचेंगे।
तो पहला जो फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है वो फॉर्मूला है, बोर्ड पे देखें, फॉर्मूला है, सिद्ध कीजिए, ध्यान देना, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। तीनों फॉर्मूला में से एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तीनों के तीनों फॉर्मूले पिछले वर्ष के एग्जाम में आ चुके हैं, आगे भी आने की उम्मीद है। तो पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। जैसे हम ये वाला फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, ठीक इसी प्रकार से हम दोनों को भी कर लें। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले भी थोड़े सिद्ध करने हैं। चलिए सिद्ध करने का तरीका पहले समझें कि जब भी हम किसी भी फॉर्मूला को प्रूव करना चाहते हैं तो उनमें से कोई एक फलन उठा लेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, कोई भी एक जो तुम्हें ठीक लगे। हमें मान लीजिए ठीक लगा, माना, ध्यान देना है, थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स। चाहे तो हम इसमें ये भी ले सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, किसी एक को ले लें। क्लियर है, या तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स या फिर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, जो भी ठीक होगा वो वाला फॉर्मूला दे दें। क्लियर। अच्छा, साइन वाला फलन इधर आएगा तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल एक्स। समझ में आया। इनवर्स फंक्शन जब इधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा, एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, आरएचएस से एलएचएस में जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था। साइन थीटा इक्वल टू एक्स, अगर साइन आरएचएस में पहुंचता है तो इनवर्स लग जाता है। क्लियर है। अच्छा, तो अब हम माने क्या थे, माना थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन थीटा की वैल्यू होके जाएगी एक्स, हो गई। इतना तो समझ में आ ही गया हो। अब जब साइन थीटा इक्वल एक्स दिया है तो हम साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस के थीटा इक्वल टू एक्स। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है कि नहीं होता है। तो ऊपर है साइन थीटा इक्वल टू एक्स, नीचे हमने लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। इतना क्लियर हो गया। इस कॉस को हम उधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस के थीटा इक्वल कॉस इनवर्स एक्स। आया समझ में। कॉस फिर उधर चला गया आरएचएस में तो बन जाएगा कॉस इनवर्स, हो गया। 90 को लिख सकते हैं हम पाई बाई 2 माइनस के थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ये थीटा को भी उधर ले जाएंगे तो पाई बाई 2 इक्वल थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इस जो ये मान की वैल्यू थी, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 माना कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स था, इसे मान लिया था समीकरण नंबर 1। तो यहाँ क्या बचा, पाई बाई 2 इक्वल थीटा प्लस के कॉस इनवर्स एक्स। इनके आरएचएस और एलएचएस को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, जहां एलएचएस है वहां पे आरएचएस और जहां पे आरएचएस है वहां पे एलएचएस। तो आपका प्रश्न बना थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। अब समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में थीटा की वैल्यू कितनी लिखी है, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, और यही हमें सिद्ध करना था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। समझ में आया, ये वाला अच्छे समझ में आ गया। इसके बाद हम एक और प्रूफ करवाए दे रहे हैं, उसके बाद तीसरा आप लोग प्रूफ कर लेना। क्लियर है। तो अगला है आपका, अगला जो फॉर्मूला सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। क्लियर। इसे भी वैसे ही सिद्ध करते हैं। अब बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, माना थीटा इक्वल कॉट इनवर्स एक्स, इक्वेशन नंबर 5। चाहे तो हम tan इनवर्स एक्स को मान सकते हैं, चाहे तो हम कॉट इनवर्स एक्स को, इसमें कोई नियम नहीं है कि हमें पहला मानना है कि दूसरा मानना। अब कॉट इनवर्स जब इधर आएगा तो क्या बचेगा, कॉट थीटा इक्वल एक्स। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा इक्वल एक्स। लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए tan को उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा इक्वल tan इनवर्स एक्स। क्लियर है। 90 को लिख देंगे हम पाई बाई 2 माइनस थीटा
इक्वल टेन इनवर्स एक्स। थीटा को भी RHS में पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई टू इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस थीटा। सेम वही करेंगे कि RHS को LHS में और LHS को RHS में इंटरचेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा थीटा प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। आप समीकरण एक को ध्यान से देखिए। समीकरण एक में थीटा की वैल्यू दी गई है कॉट इनवर्स एक्स दिया गया है। वैल्यू रख देंगे यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, या इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई। दूसरा भी सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से हम तीसरा वाला फॉर्मूला भी सिद्ध कर सकते हैं। बेटा इतना समझ में आया कि नहीं? कोई समस्या तो नहीं है? तीनों के फॉर्मूले सिद्ध करने आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? एक एक फॉर्मूला त्रिकोणमितीय फलन में जब किताब को देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा फॉर्मूलों पे सन पड़ी होगी, वहां लिखा होगा कि आ चुका है कुछ, तो प्रश्नों से ज्यादा वहां पूरे फॉर्मूले हैं। ठीक है, अभी जो हमने फॉर्मूले बताए थे वो एक तो थे, तो ये वाले तो हमने तीनों के तीनों प्रूव कर दिए, तो हमें ये वाले फॉर्मूले भी प्रूव करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो और तीन फॉर्मूले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे हिसाब से तुम तीसरा वाला तो कर ही लोगे। चलिए आगे देखिए। अगला जो फॉर्मूला आपको सिद्ध करना है वो प्रश्न कह रहा है, बात नहीं करें, सिद्ध कीजिए थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। या पूछ सकते हैं थीटा इक्वल tan इनवर्स एक्स इक्वल कॉट इनवर्स वन अपॉन। क्लियर है? चलिए एक फॉर्मूले को किसी को उठाते हैं। हमने उठा लिया कौन सा, थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। सब त्रिकोणमितीय फलन में सभी की वैल्यू किसी एक को लेकर चलना है, दूसरा अपने आप हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो हमने मान लिया, माना थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अगला क्या करना है, इनवर्स फंक्शन को LHS में लेके आना है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल एक्स। हो गया साइन थीटा इक्वल एक्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, तो यह बराबर में एक्स लिखा हुआ है। LHS और RHS दोनों का व्युत्क्रम लिखेंगे। व्युत्क्रम मतलब ये हो जाएगा आपका वन अपॉन साइन थीटा इक्वल वन अपॉन एक्स। लिख दिया। त्रिकोणमितीय फलन में आप पहले ही से जानते हो कि वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा होता है। तो जहां वन अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ है वहां पे लिख दिया जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल वन अपॉन एक्स। हो गया। तो बचा आपका कॉसेक थीटा इक्वल वन अपॉन एक्स। कॉसेक को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा थीटा इक्वल कॉसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर दूसरा। अब आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा समीकरण एक में थीटा इक्वल टू था साइन इनवर्स एक्स, और समीकरण दो में थीटा इक्वल टू है कॉसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। इसका मतलब दोनों ही वैल्यू थीटा की है। समीकरण एक भी थीटा का मान है और समीकरण दो भी थीटा का मान है। इसका मतलब जो समीकरण एक की वैल्यू है वो बराबर है समीकरण दो के। तो पहली समीकरण एक की वैल्यू कितनी थी, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और दूसरे में क्या है, थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। जो भी हमें सिद्ध करना था वो आपका सिद्ध हो गया। क्या आप लोग ये वाला प्रूव कर पाओगे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स वन अपॉन एक्स? कैसे किया जाएगा, तो मान लेंगे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है।
आगे बढ़ा जाए, हाँ या ना? पहले बोलना कम करो, उसके बाद हम आगे। इतना यहाँ तक तो समस्या नहीं, क्लियर है? तो अगले वाले फॉर्मूला पे हम लोग पहुंचते हैं। ये फॉर्मूला है आपका, सिद्ध कीजिए। तो इन चार फॉर्मूलों में से कोई दो हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, दो आप लोग कर लेना। देखिए, एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये भी सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर बेटा? देखो, दूसरा फॉर्मूला आपका है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। दूसरा फॉर्मूला ये हो। तीसरा फॉर्मूला आपका है, बात नहीं, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल एक्स वाई माइनस के 1 अपॉन वाई प्लस एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स, कुछ भी लिख सकते हो। फॉर्मूला नंबर चौथा है आपका cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y इक्वल cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। ध्यान देना, वाई माइनस एक्स है, इसीलिए हमने ऊपर के वाई प्लस एक्स लिख दिया है। ठीक है? नीचे फॉर्मूला है cot इनवर्स एक्स माइनस के cot इनवर्स के y इक्वल cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस के x, और ऊपर है एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। क्लियर? इन चारों फॉर्मूलों में से चारों फॉर्मूलों को आपको सिद्ध करना है। देखिए, हम बताए दे रहे हैं, मान के चले कि हमें फॉर्मूला नंबर पहला सिद्ध करना है। ठीक है? फॉर्मूला नंबर फर्स्ट कौन सा है आपका? ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स वाई। यही तो प्रूव करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है? किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फॉर्मूले को सिद्ध करने के लिए हमें त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है? अब फॉर्मूले कौन से हैं? मान लीजिए, देखिए, माना बोर्ड पे देखें, हमने मान लिया tan इनवर्स x इक्वल टू कैपिटल ए, और हमने मान लिया tan इनवर्स y इक्वल टू कैपिटल बी। जब ये tan इनवर्स इधर आएगा तो कैपिटल ए की वैल्यू हो जाएगी tan x, सॉरी उल्टा बोल दिया, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी tan a, और यहां से y की वैल्यू हो जाएगी आपकी tan। क्लियर है? आया ना? तो tan इनवर्स x इक्वल टू कैपिटल ए, tan इनवर्स y इक्वल टू कैपिटल बी। अगर हमने वैल्यू निकाली तो कैपिटल x की वैल्यू हो गई कौन सी? tan a, और कैपिटल y की वैल्यू हो गई आपकी tan b। इतना समझ में आ गया? इसके बाद हम त्रिकोणमिति के सूत्रों का प्रयोग करेंगे। अब देखो, त्रिकोणमिति के सूत्र कौन से हैं? एक फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है। कौन सा फॉर्मूला? सूत्र होता है tan a प्लस बी वन। 11th में पढ़ा था। फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। जब हम फॉर्मूला दूसरा प्रूफ करेंगे तो यहाँ सूत्र लगा देंगे tan a माइनस b का। जब हम फॉर्मूला तीसरा सूत्र करेंगे, सिद्ध करेंगे, तो यहाँ सूत्र लगा देंगे cot a प्लस b। इसी प्रकार जब हम फॉर्मूला चौथा सिद्ध करेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे cot a माइनस b। ठीक है? इतना क्लियर हुआ? अब हमने फॉर्मूला पहला कौन सा यूज कर दिया? tan a प्लस b।
टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन। आपको बस ये देखना है कि टेन ए की वैल्यू कितनी है, एक्स है, और टेन बी की वैल्यू कितनी है। एलएचएस और आरएचएस में जहां जहां आपको टेन ए दिखाई दे रहा है वहां पे हम एक्स रख देंगे, और जहां जहां आपको टेन बी दिखाई दे रहा है वहां पे हम वाई रख देंगे। इतना सा काम है। तो क्या बचेगा, टेन कैपिटल ए प्लस बी इक्वल टेन ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई वन एक्स हो गया। ये टेन उधर जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो बचेगा ए प्लस बी इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स। इतना भी समझ में आया। अब क्या करना है, एलएचएस में ए इक्वल टू क्या दिया था, टेन इनवर्स एक्स, और बी इक्वल टू क्या दिया था, टेन इनवर्स वाई। तो यहां रख देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला हमारा सिद्ध हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, एलएचएस इक्वल आरएचएस। क्लियर। सेम इसी प्रकार से दूसरा वाला सूत्र सिद्ध कर सकते हैं। दूसरे वाले सूत्र में क्या फॉर्मूला लगेगा, टेन ए माइनस बी। अब आते हैं तीसरे और चौथे। तो हम तीसरा करवा देते, इसी प्रकार चौथा आप कर लें। तीसरा वाला सूत्र है आपका कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस एक्स। यही तो प्रूव करना है। और चौथा वाला फॉर्मूला है कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इक्वल कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस एक्स। पहले तीसरे वाले को देखते हैं। तो क्या प्रूव करना है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस के वन अपॉन वाई प्लस एक्स। सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले माना जाएगा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल कैपिटल ए, और यहां हो जाएगा कॉट इनवर्स वाई इक्वल कैपिटल बी। मान लिया। अगर कॉट इनवर्स इधर आएगा तो x इक्वल टू कितना बचेगा, कॉट ए, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो y क्या बचेगा, कॉट। हो गया। अब हम दिए गए प्रश्न में त्रिकोणमिति सूत्र का यूज करेंगे। त्रिकोणमिति फलन के जो फॉर्मूले हैं वो होता है कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस के वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। कुछ भी लिखो, चाहे कॉट ए प्लस कॉट बी लिखो, चाहे कॉट बी प्लस कॉट ए। माइनस वाले में क्या है, कॉट बी पहले है, तो इसीलिए हमने पहले लिखा। ठीक है। जहां जहां आपको कॉट ए दिखाई दे रहा है वहां पे एक्स रख देंगे, और जहां कॉट बी दिखाई दे रहा है वहां पे वाई रख देंगे। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कॉट ए प्लस बी इक्वल एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस एक्स। क्लियर। कॉट वाले फंक्शन को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी इक्वल कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है कॉट इनवर्स एक्स, तो ये हो गया आपका कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस एक्स। फॉर्मूला हमारा सिद्ध हो गया, एलएचएस इक्वल आरएचएस।